हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरिट्रोल्स के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपके केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं समझने की कोशिश। केमिकल वेदरिंग की जब मैं बात करता हूं तो केमिकल वेदरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो जो पानी, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं, जहां पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर क्या वाटर बनाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है। अब रॉक्स जो रहता है, हमने देखा है जो रॉक्स होते हैं वो अलग अलग मिनरल्स के बने होते हैं, ठीक है। इसलिए जो वाटर है वो क्या कहलाता है, वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। ये क्या होता है, ये जो वाटर है, वाटर कई सारे सब्सटेंस को क्या अपने अंदर के डिसॉल्व कर सकता है। जहां भी कहीं भी हैवी रेनफॉल होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर की वजह से जो रॉक होते हैं, रॉक में क्या होता है, कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से रॉक में क्या होता है, टुकड़े टुकड़े होते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। यहाँ पे इस केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जब कभी भी रॉक में किसी भी केमिकल सब्सटेंस के चेंज होने की वजह से अगर वेदरिंग हो रही है तो उसी चीज को हम लोग केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। समझ में आ गया। अब कार्बोनेशन, व्हेन रेन वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई इट मिक्सेस विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। दिस मिक्सचर फॉर्म्स अ वीक एसिड एंड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। अब हमने देखा है कि हमारे एनवायरमेंट में कई सारे जो ये होते हैं मिनरल्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं बात करूं तो जब बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश होती है जो हमारे एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है, जब बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उस पानी बारिश के पानी में क्या होता है, मिल जाता है। अब जब बारिश के पानी में मिल जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, वो एक अलग एसिड फॉर्म करता है, एक फॉर्म्स अ वीक एसिड, एक वीक एसिड फॉर्म करता है, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड क्या रखा जाता है। देखो बारिश आई किससे मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिली तो ये क्या फॉर्म हो गई, ये कार्बनिक एसिड क्या फॉर्म हो गया। अब ये जो एसिड है, this acid can easily dissolve rock like limestone. That's why limestone areas get weathered quickly. In Ahmednagar, limestone is also found when water reacts with alkalis in the rock, showing chemical precipitation. क्या बोला है, अब ये जो कार्बनिक एसिड बना है, क्या आपके रेन वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होता है और वीक एसिड फॉर्म होती है जिसका नाम कार्बोनिक एसिड है। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड जो आपके रॉक्स को इजिली डिसॉल्व कर सकती है, जो एसिड है ये एसिड इजिली डिसॉल्व कर सकती है। कैसे रॉक्स को, लाइमस्टोन जैसे रॉक्स को। इसलिए जो लाइमस्टोन एरियाज होती है जहां पर इस तरह की जो बारिश होती है, वहां पे ये जो लाइमस्टोन वाले जो रॉक्स होते हैं वो इजिली क्या हो जाते हैं, वेदर्ड हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। लेकिन वही अहमदनगर, वाड़गांव, दरिया, ठीक है, लाइमस्टोन फॉर्म भी होता है जब जो वाटर है वो किससे रिएक्ट करता है, आपकी जो अल्कलीज होती है रॉक में उससे रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, लाइमस्टोन फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि पानी की वजह से किस तरीके से आपका जो रॉक है वो क्या हो रहा है, डिसॉल्व भी हो रहा है, मतलब वेदर्ड भी हो रहा है, और कैसे आपका एक नया लाइमस्टोन फॉर्म भी होता है। सोल्यूशन क्या, कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली पानी में, जैसे एग्जांपल लाइमस्टोन फॉर्म होता है किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन जो होता है वाटर और अल्कली के बीच में, उसकी वजह से, ठीक है। वैसे ही जब अल्कली जो होती है रॉक में जब वो पानी के साथ डिसॉल्व होती है तो रॉक क्या हो जाता है, वीक बन जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, जब कभी कोई भी जो मिनरल होता है वो आपकी जब एनवायरमेंट में यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और उसमें कोई चेंजेस होता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे आपने देखा होगा लोहा होता है, लोहा आपका आयरन के साथ बना होता है। अब जब वो आयरन क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, किसके, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो आपने देखा होगा कि आयरन जो मेटल होता है उस मेटल के ऊपर रस्ट आ जाती है, जंग आ जाती है, ठीक है। वो क्यों आती है, क्योंकि वो जो आयरन है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किस में आया, आपके ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया, तो वो रिएक्ट करा जिसकी वजह से रस्ट फॉर्म हो जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो आयरन रॉड्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आयरन है वो ऑक्सीजन की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये सेम चीज अगर मैं बात करूं तो ये चीज कहां पे होती है, ये दिस हैपेंस इन द रॉक्स दैट कंटेन आयरन, ठीक है। अभी ऑक्सीडेशन उन रॉक्स में होती है जिस रॉक्स में क्या होता है, आयरन होता है। जब आयरन क्या होता है, वाटर या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन क्या ऑकर होता है और जिसकी वजह से आपके रॉक के ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन लेयर क्या फॉर्म हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम रस्ट कहते हैं, समझा। तो आपने देखा होगा पत्थरों के ऊपर ब्राउन ब्राउन लेयर फॉर्म होती है तो वो क्या होती है, वो रस्ट होती है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि जो रॉक्स होती है वो रॉक्स हवा के वजह से या फिर पानी के वजह से या फिर टेम्परेचर के वजह से क्या हो रही है, टूट रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, लिविंग थिंग्स की वजह से भी क्या होती है, रॉक्स में वेदरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या कहते हैं हम, बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं।
अब यहाँ पे जो ट्रीज और रूट्स होती है, आपने कई बार देखा होगा, जो ट्रीज होती है, रूट्स होती है, वो किले में उगती है, ठीक है, फोर्ट्स में उगती है, या फिर फोर्ट्स की दीवार पे उठती है। ये जो रूट्स होती है वो क्या करती है, वो जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं ना रॉक्स के अंदर या फिर दीवारों के अंदर, वहां से ये अंदर घुसती है, और धीरे धीरे जब ये क्या होती है, बड़ी होने लगती है, क्या होती है, बड़ी होने लगती है, वास्ट होने लगती है, इनका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करती है, रॉक्स को क्या करती है, रॉक्स को, अब उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है तो ये रॉक्स को क्या करती है, तोड़ने लगती है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक वेदरिंग होती है। फिर एनिमल और इंसेक्ट, जो एंड्स होती है वो क्या अपना एंट हिल बनाती है, रॉड्स हो गए, रैट्स हो गए, माइसिस हो गए, रैबिट्स हो गए, इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी क्या कहते हैं, ये भी आपका गड्ढा खोद देते हैं, यानी बोरोस क्या बनाते हैं ग्राउंड में, ठीक है। अब ये जो गड्ढा खोदते हैं इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो सॉइल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से फिर रॉक क्या होता है, ब्रेक होने लगते हैं। प्लांट जैसे मॉस हो गया, एल्गी हो गया, लिचन हो गया, ये भी क्या होती है, ये भी रॉक्स पे उगती है, ये क्या कहती है, रॉक्स को वीक बनाती है, और धीरे धीरे क्या होती है, स्लोली स्लोली रॉक्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, तब का मास मूवमेंट। मास मूवमेंट की अगर बात करूं, जब कभी भी रॉक्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसकी वजह से, वेदरिंग की वजह से रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस में क्या, ब्रोकन पीसेस स्टार्ट मूविंग। अब ब्रोकन पीसेस क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या ऊपर से नीचे की तरफ आने लगते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अब ये जो पीसेस होती है, ये पीसेस जो हिल होता है, आपने देखा होगा जब घाट से आप जाते हो तो आपने देखा होगा, जो हिल्स होती है, हिल्स के आजू बाजू क्या होते हैं, पत्थर क्या रखे होते हैं, ठीक है। ये जो पीसेस होती है, ये किसी पे भी हिल या फिर जो जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप इसको बोलते हैं, इसके नीचे क्या हो जाती है, जाके कलेक्ट हो जाती है, और ये हजारों साल से क्या होती रहती है। और ये जो छोटे छोटे पीसेस ऑफन फॉर्म अ कोन शेप्ड हीप एट द बेस ऑफ द हिल, ठीक है। जब ये जो वेदर्ड मटेरियल है ये नीचे की तरफ जाते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं, मास मूवमेंट क्या कहते हैं। मास मूवमेंट फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। आपको समझा होगा कि मास मूवमेंट क्या होता है, जब कभी भी जो वेदर्ड मटेरियल्स, मतलब जो रॉक से वो जो टूटे हुए मटेरियल्स होते हैं, जब स्लोप होके जब हिल्स के बेस पे जाते हैं, यानी फुट पे चले जाते हैं, ठीक है, उस तरह के मूवमेंट को हम लोग मास मूवमेंट बोलते हैं। अब मास मूवमेंट ये स्पीड में भी हो सकता है या फिर स्लो भी हो सकता है। रैपिड मास मूवमेंट, ये रैपिड मास मूवमेंट कहां पे होता है, स्टीप स्लोप पे होता है। स्टीप स्लोप मतलब ये स्लोप को हम लोग स्टीप स्लोप बोलते हैं, जेंटल स्लोप इसको बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं कोई भी चीज नीचे गिराऊंगा तो ये स्पीड में आएगी, यहां से गिराऊंगा तो स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। फिर दे आर सडन एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव, सही बात है। ये क्या होता है, अब ये जो स्ट्रिप है, अब ये इतना है तो इसके ऊपर से कोई भी चीज आएगी तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा तेजी से होगा, और जब किसी पे भी गिरेगा तो ये क्या होता है, टूटने फूटने का क्या चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। ये कहां पे होता है, ये जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट और स्टीप स्लोप होते हैं, यहाँ पे वो कॉमन मिलते हैं, ठीक है। अब ये अक्कर कैसे, जो एक थिक लेयर होता है वेदर रॉक का, जो स्लोप पे प्रेजेंट होता है, जब बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से जो वाटर होता है वो इस लेयर में एंटर होने लगता है। अब जो वाटर में एंटर, जब वाटर जो होता है इस लेयर में एंटर होने लगता है तो इसकी वजह से जो वेदर रॉक होता है वो क्या होता है, वो हेवी हो जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ क्या स्लाइड होने लगता है। एग्जाम्पल ले लो, जो मड स्लाइड था मालिन विलेज पुणे डिस्ट्रिक्ट में, वो समटाइम्स ये जो मटेरियल है ये नीचे नहीं गिरता, लेकिन क्या होता है, सिंक हो जाता है, यानी आपका पूरा टूट के बिखर जाता है इस उसी प्लेस पे, उस तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लंपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लंपिंग। अगर ऊपर से नीचे आ गया तो वो क्या हो गया, वो रैपिड मास मूवमेंट हो गया। लेकिन अगर वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा और वहीं पे पूरा टूट के बिखर जा रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लंपिंग क्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्लो मास मूवमेंट। स्लो मास मूवमेंट कहां पे होता है, ये जनरली आपके ड्राई एरियाज में होता है जहां पे जेंटल स्लोप्स होती है। ये बहुत ही ज्यादा स्लो होता है और ये इसको इजिली देखा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल ले लो सॉइल क्रीप, और ये जो सॉइल होती है इस धीरे धीरे के नीचे की तरफ क्या आती है, ठीक है। अब जहां पे कोल्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है, कोल्ड रीजन्स होते हैं, जो सॉइल लेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगते हैं जब आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिफ्लक्शन बोलते हैं। क्या बोला गया, जो कोल्ड रीजन्स होते हैं उसमें जो सॉइल लेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं जब आइस मेल्ट होता है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिफ्लक्शन क्या कहते हैं, ठीक है। आपको रैपिड मास मूवमेंट समझ गया, स्लो मूवमेंट समझ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे इरोशन। इरोशन क्या होता है, जब भी जो वेदर्ड मटेरियल्स होते हैं, वेदर्ड मटेरियल्स मतलब जो रॉक्स के जो टुकड़े होते हैं, जब वो एयर की वजह से या फिर पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम लोग इरोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरोशन बोलते हैं। इरोशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले। इरोशन के जो अलग अलग जो एजेंट्स है, मतलब जिनकी जिनकी वजह से जो वेदर्ड मटेरियल्स होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या अगले लेक्चर में, क्या अगले चैप्टर में क्या देखने वाले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीज समझ में आ गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर हाजिर हो सकूं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।